जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, हमारी संतान, हमारी औलाद, जिसको हम अपना बेटा या अपनी बेटी कहते हैं, हमारी संतान हमारे लिए कैसी होगी, हमारे लिए शुभ होगी या अशुभ होगी, उनका साथ हमें कितना मिलेगा, हमारी संतान हमें सुख देगी या दुख देगी, हमारे अनुकूल चलेगी, हमारा कहना मानेगी या हमारे प्रतिकूल चलेगी, हमसे विरोध करेगी, लड़ाई झगड़े करेगी, घर में कलह कलेश करेगी, हमारी संतान हमारे लिए कैसी होगी, हमारी संतान होगी या नहीं होगी या विलंबता से होगी, कब होगी? मित्रों, संतान से संबंधित हमारे पूर्वज, पुराने लोग एक विशेष बात, एक कहावत सदैव कहते थे। क्या कहते थे मित्रों? संतान यदि ना हो तो एक दुख, संतान यदि हो और मर जाए तो 100 दुख, संतान यदि हो और हमारे अनुकूल ना हो, हमारी कहना ना माने, हमसे लड़े झगड़े कलेश करे, हमारा विरोध करे, तो फिर ऐसी अवस्था में दुखों का अंत नहीं। मित्रों, हमारी संतान हमें दुख या सुख, हमारी संतान हमें दुख या सुख, हमें लाभ या हानि हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें देती है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म जितने अच्छे हो, हमारी संतान हमारे अनुकूल उतना ज़्यादा रहती है, वो हमारा उतना अधिक साथ निभाती है, उनसे हमें उतना अधिक सुख प्राप्ति होती है। इसके विपरीत मित्रों, यदि हमारी संतान हमारे अनुकूल ना हो, हमारे विरोध में हो, कलह कलेश करे, तो कहीं न कहीं यह हमारे पूर्व जन्मों का या प्रारब्ध का फल होता है। मित्रों, आइए मित्रों, जन्म कुंडली में संतान से संबंधित कुछ विशेष बातें, विशेष तथ्य, ज्योतिषी तथ्य जाने। मित्रों, संतान संबंधी बातों का अध्ययन मुख्य तौर पे हम जन्म कुंडली के पंचम भाव से, अपने जन्म कुंडली के पंचम भाव से, इस भाव से, चाहे आपके किसी भी लग्न की कुंडली हो, इसीलिए मैंने इस जन्म कुंडली में कोई भी राशि, किसी भी भाव में कोई भी राशि नहीं लिखी है। मित्रों, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, संतान का विचार हम, संतान संबंधित बातों का अध्ययन हम मुख्य तौर पे जन्म कुंडली के पंचम भाव से, इस भाव से करते हैं। मित्रों, यदि इस भाव पर पापग्रह शनि राहु केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि हुई, युति हुई या फिर यहाँ पे बैठे रहे, तो यह हमें संतान संबंधी विशेष कष्ट देने लगते हैं। यदि शनि राहु केतु यहाँ बैठे हो, युति करके बैठे हो, या फिर इनकी दृष्टि हो और वो पीड़ित हो, अच्छी अवस्था में ना हो, हमारे जन्म कुंडली में अकारक हो, तो ऐसी अवस्था बन जाती है। या तो हमारी संतानें नहीं होती, या फिर नालायक होती है, या उनसे कई तरह के हमें कष्ट मिलता है, कई तरह के, या फिर रोगी होते हैं, या कई तरह के दुर्व्यवहार करने वाले, इस तरह के। इसके अलावा मित्रों, यदि इस भाव में यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, शुक्र, देवगुरु बृहस्पति, इन सब की दृष्टि हो, बैठे हो, या फिर युति करके बैठे हो, तो ऐसी अवस्था में हमारी संतानें हमारे अनुकूल होती है, हमें अच्छे संतान की प्राप्ति होती है, उनसे हमें सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, इसके अलावा यदि यह पंचम भाव किसी भी तरह से पीड़ित हो, किसी भी तरह से, इस पर
इस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि हो, या ये पाप कर्तरी योग में फंसे हो, पाप कर्तरी योग में, पाप कर्तरी योग, इधर भी पाप ग्रह, इधर भी पाप ग्रह, या इधर भी क्रूर ग्रह, इधर भी क्रूर ग्रह, दोनों तरफ पाप ग्रह या क्रूर ग्रह, तो ऐसी अवस्था में पाप कर्तरी योग लगता है। और ऐसी अवस्था में भी हमारा पंचम भाव पीड़ित हो जाता है, और ऐसी अवस्था में हमें संतान की या तो जल्दी प्राप्ति नहीं होती है, तो ऐसी संतान से हमें कष्ट प्राप्ति होता है, दुख मिलता है, कई तरह से समस्याएं आती है। मित्रों, इसके अलावा यदि हमारी संतान भाव के अधिपति पंचमेश इस भाव में जो भी राशि लिखी हो, वो राशि यदि उसके स्वामी जो भी राशि लिखी हो, से लेकर 12 तक कोई भी राशि लिखी हो सकती है, तो मित्रों जो भी राशि लिखी हो इस भाव में, उसके स्वामी यदि छठे भाव में, 8वें भाव में, या जन्म कुंडली के द्वादश भाव में, व्यय भाव में, उस भाव में जहाँ पर शुक्र बैठा है, यदि इन तीनों भाव में बैठे हो तो संतान संबंधी समस्याएं हमें मिलती है। ऐसी अवस्था में जब पंचम भाव के अधिपति छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हो, छठे भाव में बैठे हो, तो हमारी संतानें जल्दी होती नहीं, और जल्दी होती है तो फिर वह रोगी होता है, और आजीवन कहीं कोई न कोई रोग, कोई न कोई कष्ट, उसको शारीरिक कष्ट लगे रहता है। इसके बाद मित्रों, यदि पंचमेश यदि अष्टम भाव में, पंचम भाव के अधिपति यदि अष्टम भाव में हो, तो ऐसी हमें जल्दी संतान प्राप्ति होती नहीं, यदि होगी तो फिर हमारे अनुकूल नहीं होती, उनसे हमें कई तरह के कष्ट प्राप्ति होता है, वो हमारे लिए कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है। इसके बाद मित्रों, पंचमेश पंचम भाव के अधिपति यदि द्वादश भाव में यदि बैठ जाए, तो ऐसी संतान के पीछे हमारा अधिक से अधिक व्यय होता है, शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में, उसके रखरखाव में कई तरह के अधिक से अधिक कष्ट होता है, और ऐसी संतानें बुढ़ापे में हमारी साथ नहीं देता, वो हमसे दूर रहता है, उनका सुख हमें, अपने संतान का सुख हमें प्राप्ति नहीं होती। यदि पंचमेश यदि तीसरे भाव में, जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में भी बैठे, तो भी जल्दी संतान नहीं होती, संघर्ष के बाद होती है, मेडिकल जांच, चेकअप इलाज के बाद ही होती है। इसके बाद मित्रों, यदि पंचमेश यदि सप्तम भाव में भी बैठे तो भी संतान होने में कई तरह की समस्याएं होती है, जल्दी संतान उत्पन्न नहीं होता। मित्रों, इसके अलावा यदि पंचम भाव में सूर्यदेव बैठे हो, या सूर्यदेव की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि हो, जो कि पीड़ित हो, या हमारे जन्म कुंडली में अकारक हो, इनकी दृष्टि हो या युति हो, या फिर यहाँ बैठे हो, तो ऐसी अवस्था में भी जल्दी संतान नहीं होती, या फिर गर्भपात होने की स्त्रियों में गर्भपात होने की संभावना होती है, विशेषकर यदि सूर्यदेव यदि यहाँ बैठे हो या फिर इनकी दृष्टि हो रही हो, तो गर्भपात की संभावना होती है। और यदि एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि हो गई, या शुभ ग्रह की या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो गई, तो ऐसी अवस्था में भी संतान होने में कई तरह की समस्याएं, कई तरह की दिक्कत आती है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, पंचम भाव के अधिपति, इस भाव के अधिपति यदि इसी भाव में बैठे हो, इस भाव के अधिपति यदि इसी भाव में बैठे हो, तो ये अति उत्तम होता है, अति उत्तम। इसके अलावा पंचमेश यहाँ के अधिपति यदि लग्न भाव में, पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, भाग्य भाव में, दसम भाव में, एकादशवें भाव में,
इन सब में बैठी हो। पंचम भाव के अधिपति लग्न में, धन भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, एकादशवें भाव में, इन सब में बैठे हो तो ऐसी अवस्था में हमें अच्छे पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति होती है, जो हमारे अनुकूल रहती है, हमारा कहना मानती है और बुढ़ापे में हमारा साथ निभाती है। इसके अलावा मित्रों, पंचमेश जहाँ भी बैठे हो तो देखिए आप उसकी कैसी अवस्था है। पंचम भाव के अधिपति जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो उस पर देखिए कैसी अवस्था में उन पर वो पीड़ित हैं कि जो है अच्छी अवस्था में है, कैसी अवस्था में। यदि उन पर एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि होगी तो वो पीड़ित हो जाएंगे, या अंशबल से कमजोर हैं, अंशबल से यदि कमजोर हैं तो भी कमोबेश समस्याएं, संतान संबंधी समस्याएं आएंगी। इसके अलावा यदि वो पाप कर्तव्य योग में फंसे हो, किसी भी तरह से पीड़ित हो, पंचमेश जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो देखिए आप कि वो किस अवस्था में बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं और उन पर कौन कौन से ग्रह की दृष्टि हो रही है। उन पर यदि लग्न की दृष्टि होगी, लग्नेश की दृष्टि होगी, लग्न या लग्न से संबंध होगा उसका, तो ये अच्छा है, शुभ है। यदि उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, चंद्रमा, बुध, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र की दृष्टि होगी तो भी शुभ है। ऐसी अवस्था में अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मित्रों, यदि उस पर शनि राहु केतु की दृष्टि हो या फिर वो अंशबल से कमजोर हो, किसी भी तरह से कमजोर हो, तो मित्रों ऐसी अवस्था में हमें संतान संबंधी कई तरह की समस्याएं मिलती है, कई तरह की समस्याएं। मित्रों, इसके अलावा आप शुक्रदेव की स्थिति भी एक बार देख लें। शुक्रदेव, क्योंकि वो हमारे गुप्तांगों के, हमारे वीर्य के, हमारे शुक्राणुओं के, इन सब के वो कारक होते हैं। यदि वो पीड़ित हो तो हमारा शारीरिक अंदरूनी शक्ति, पुरुषार्थ कम हो जाता है, कम हो जाता है। और ऐसी अवस्था में हमें जल्दी संतान उत्पत्ति नहीं होती। विशेषकर पुरुष की कुंडली में यदि शुक्रदेव विशेष पीड़ित हो तो ऐसी अवस्था में समय पर, सही समय पर हमें संतान की उत्पत्ति, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमें मेडिकल चेकअप या इलाज के बाद ही संतान की प्राप्ति हो पाती है। इसके अलावा मित्रों, यदि देवगुरु बृहस्पति भी अच्छी अवस्था में ना हो, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति भी संतान के कारक होते, तो उनकी स्थिति भी आप देख लें। यदि वो अच्छी अवस्था में ना हो तो भी संतान होने में विलंबता आती है। इसके अलावा मित्रों, केतु देव, यदि केतु देव हमारे जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में ना हो, पीड़ित हो, किसी भी तरह से पीड़ित हो, अच्छे भाव में ना बैठे हो, या उन पर शनि या मंगल की दृष्टि हो रही हो, या वो नीच के बैठे हो, पाप कर्तव्य योग में फंसे हो, या एक से अधिक क्रूर ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि हो रही हो, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है मित्रों, हमारी संतान भटकाव की स्थिति में रहती है, भ्रम की स्थिति में रहती है। जल्दी से उसका रोजगार, विशेषकर रोजगार संबंधी सेटलमेंट जल्दी नहीं हो पाता, कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती है, भटकाव रहता है। यदि केतु देव कमजोर हो तो आप केतु देव की स्थिति देख लें। मित्रों, यदि आपकी संतान भटक रही है, उसका कहीं सेटलमेंट नहीं हो रहा, विशेषकर रोजगार संबंधी समस्याओं से वो भटक रही है, तो मित्रों आप केतु देव की स्थिति भी देखें। यदि केतु देव आपके जन्म कुंडली में पीड़ित हो, अच्छी अवस्था में ना हो, तो आपकी संतान को भटकाव मिलता है, विशेषकर रोजगार संबंधी भटकाव। ऐसी अवस्था में हमारी संतान जल्दी सेटलमेंट नहीं हो पाती, रोजगार संबंधी समस्याएं आए दिन बनी रहती है। इसके अलावा मित्रों, हमारा जो लग्न भाव है, लग्न भाव, पहला भाव, यह भी मायने रखता है। तो आप इसकी स्थिति देखें, लग्न और लग्नेश की स्थिति, क्योंकि संतान का सुख या दुख
जो भी है, संतान, भाग्य, सुख, जो भी, वो हम तभी भोगेंगे जब हमारा लग्न और लग्नेश मजबूत हो, क्योंकि हम होते हैं, ये हम होते हैं और ये हमारी संतान होती है। तो संतान का सुख या दुख कौन भोगेगा? हम भोगेंगे। तो आप इसका अध्ययन एक बार कर लें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाव है, सबसे महत्वपूर्ण भाव है जन्म कुंडली का। तो आप इसका अध्ययन अवश्य कर लें। भाग्य का भी अध्ययन कर लें, भाग्य भाव का, क्योंकि इस अच्छे संतान की प्राप्ति या बुरे संतान की प्राप्ति, उनसे हमें सुख या दुख भाग्य के भरोसे, भाग्य से मिलता है। यदि भाग्य हमारा अच्छा हो, यदि हमारा भाग्य अच्छा हो, तो ऐसी अवस्था में भी हमारी संतान हमें अच्छी मिलती है। यदि पंचम भाव थोड़ा बहुत पीड़ित भी हो और यदि हमारा भाग्य अच्छा हो, तो हमारी संतान यदि हमें कुछ दुख दे रहा है, कुछ समस्याएं दे रहा है, तो आगे जाके अच्छा हो जाता है और उनसे हमें सुख की प्राप्ति होने लगती है, यदि हमारा भाग्य भाव अच्छा हो। मुख्य तौर पे हम अपने संतान से संबंधित बातों का अध्ययन मुख्य तौर पे हम पंचम भाव से, इस भाव से करते हैं मित्रों। लेकिन मायने और भी ग्रह रखते हैं, जैसे कि मैंने बताया, और भी भाव रखते हैं। तो आप लग्न का, भाग्य का, इन सबका भी अध्ययन कर लें। पंचम भाव मुख्य होता है, विशेष होता है संतान संबंधी बातों के लिए। तो आप इसका अध्ययन अच्छे से करें, आपको पता चल जाएगा मित्रों। मुख्य तौर पे मित्रों, यदि पंचमेश, इस भाव के अधिपति यदि छठे, आठवें या 12वें भाव में हो, या पंचमेश इस भाव के अधिपति पीड़ित हो, अच्छी अवस्था में ना हो, किसी भी तरह से पीड़ित हो, यदि विशेष पीड़ित हो, तो ऐसी समस्याएं निश्चित तौर पे आती है मित्रों, निश्चित तौर पे। इसके अलावा यदि इस पर एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि हो, या ये पाप कर्तृयोग में फंसे हो, पंचम भाव पाप कर्तृयोग में फंसे हो, अच्छी अवस्था में ना हो, इन पर एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि हो या बैठे हो, तो ऐसी अवस्था में भी समस्याएं मुख्य तौर पे विशेषकर आती है मित्रों। केतुदेव पीड़ित हो तो संतान में भटकाव आती, जैसे कि मैंने बताया। शुक्रदेव यदि पीड़ित हो तो हमें संतान की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि हमारे गुप्तांगों का, हमारे वीर्य का, हमारे शुक्राणुओं का वो कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि वो भी कमजोर हो तो भी विलंबता आती है। तो मित्रों आप देख लें, अपनी जन्म कुंडली में देखें। मित्रों यदि आपकी संतान, यदि आपको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, यदि आपको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आप कई तरह के उपाय करा चुके हैं, कई तरह के जो है समाधान कर चुके हैं, लेकिन संतान की उत्पत्ति आपको नहीं हुई है, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। मित्रों ऐसी अवस्था में यदि आपके पास जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली यदि आपके पास है मित्रों, तो मित्रों आप इस भाव के अधिपति, जो इस भाव के अधिपति जो भी राशि लिखी है, आप उसके स्वामी को मजबूत करें, बलवान करें, या फिर ये भाव जिस वजह से भी पीड़ित हो रहा है, पंचम भाव जिस वजह से भी, जिस कारण से भी ये भाव पीड़ित हो रहा हो, जिस वजह से भी, आप उस ग्रह को शांत करें, मजबूत करें, प्रसन्न करें उसे। इसके अलावा मित्रों यदि आपके जन्म कुंडली में शुक्रदेव पीड़ित हैं, अच्छी अवस्था में नहीं है, तो मित्रों आप उसको मजबूत करें, उसको बलवान करें, आपको संतान की प्राप्ति होगी, या फिर उसे संबंधित समस्याएं कम से कम आएंगी मित्रों। इसके अलावा मित्रों यदि आप बहुत दिनों से, सालों से संतान के आस में बैठे हैं और संतान की प्राप्ति अभी तक आपको नहीं हुई है मित्र, तो आप गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्रम आता है, गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्रम, जिसमें भगवान विष्णु के या भगवान कृष्ण के 1000 नाम है, आप उसका पाठ करें मित्रों, प्रतिदिन करें।
थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको संतान की प्राप्ति होगी, यह निश्चित है मित्रों। मित्रों, समाधान और भी हैं, उपाय और भी हैं, लेकिन ये उपाय जो मैंने आपको बताए हैं ये आसान है, सरल है, जिसको आप आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो मित्रों। तो मित्रों करें। यदि इसके अलावा भी आपको समस्या सॉल्व ना हो, या बहुत दिन से आप समस्या में घिरे हुए हो, संतान संबंधी समस्या से, आपको हर उपाय करके, हर समाधान करके आप थक चुके हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी जन्म कुंडली देख के, आपकी अवस्था देख के आपको उपाय बताएंगे। समस्याएं हैं तो समाधान भी है मित्रों। घबराएं नहीं, घबराएं नहीं, ईश्वर पे विश्वास रखें। ईश्वर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले होते हैं, उस पर विश्वास रखें। संतान की प्राप्ति होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी मित्रों, निश्चित है ये। यदि आप विशेष परेशान हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट्सएप में लिखें, देखेंगे समस्या आपकी, देखेंगे उसका जो है समाधान अपने ज्ञानानुसार, अपने अनुभव के अनुसार मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। मेरा विश्वास है आपकी समस्या का समाधान होगा, अवश्य होगा। तो अपनी निजी समस्या लिखें आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेष कर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। मित्रों, आज का हमारा मुख्य विषय यही था, संतान से संबंधित। कोशिश करूंगा मैं और भी आने वाले वीडियो में आपको और भी अधिक जानकारी देने की। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।